हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। एंड आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे Oppo F21 Pro की। इस फोन में आपको एक ही वेरिएंट मिलता है, 8GB रैम 128GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 22,999 रुपीज। कलर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको दो कलर वेरिएंट्स मिलते हैं, पहला है सनसेट ऑरेंज और दूसरा है कॉस्मिक ब्लैक। तो चलिए सबसे पहले बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा बॉक्स है हमारे फोन का। सामने की ओर Oppo F21 Pro की ब्रांडिंग मिल जाती है। पीछे के साइड फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स लिखी हुई है। यहाँ पे आपको कलर वेरिएंट लिखा हुआ मिल जाता है। जो मेरे पास कलर वेरिएंट है वो है सनसेट ऑरेंज। फोन के स्टार वैल्यूज की बात करते हैं तो हेड की है 1.19 एंड बॉडी की है 1.14। फोन के एमआरपी प्राइस की बात करें तो बॉक्स के ऊपर पड़ा हुआ है 27,999, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फोन आपको ऑनलाइन मिलेगा सिर्फ 22,999 में। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। एंड अनबॉक्सिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी ऊपर के बॉक्स को निकालने के बाद यहाँ पे हमें एक ये ब्लैक कलर का बॉक्स मिलता है। एंड इसको खोलने के बाद सबसे पहले यहाँ पे एक ये एनवेलप रखा हुआ है। इसके अंदर हमें मिल जाता है सिम इजेक्टर पिन, उसी के साथ क्विक स्टार्ट गाइड है एंड ओप्पो की एक बुकलेट है। एंड लास्ट में हमें मिल जाता है एक ये ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस। केस की क्वालिटी की बात करते हैं तो केस की क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी। केस के साइड बने हुए हैं हार्ड मटेरियल से, तो अभी हम इसे फोन में लगा के भी देख लेंगे। एंड यहाँ पे रखा हुआ है हमारा स्मार्टफोन, तो अभी के लिए हम इसे साइड में रखते हैं। बाकी बॉक्स कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें रखा हुआ मिल जाता है एक ये चार्जिंग एडाप्टर। एंड अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो ये है एक 33 वॉट का फास्ट चार्जर। उसी के साथ बॉक्स में हमें एक ये चार्जिंग केबल रखी हुई मिल जाती है। एंड ये है USB A to Type C चार्जिंग केबल। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिलती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। तो कुछ ऐसा लगता है हमारा फोन पीछे से। यहाँ पे आपको Oppo की ब्रांडिंग मिल जाती है। ऊपर की ओर आपको कैमरा सेटअप दिया हुआ है। बाकी ये है मेरे पास ऑरेंज कलर, आपको इसमें एक ब्लैक कलर वेरिएंट भी मिलता है। फोन के ओवरऑल डिजाइन की बात करें तो ये फोन आता है एक बॉक्सी डिजाइन में। वैसे तो इस फोन का जो बैक है वो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना हुआ है, बट उसके ऊपर आपको एक ये लेदर लाइक मटेरियल लगा हुआ मिल जाता है, जिसकी वजह से जो फोन की ओवरऑल लुक एंड इन हैंड फील है वो काफी प्रीमियम लगती है। एंड ये फोन एक हाथ से आप आराम से यूज कर पाएंगे। फोन का साइज काफी अच्छा है। एंड अगर वेट की बात करते हैं तो वो है 178 ग्राम्स। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको 3.5 mm हेडफोन जैक मिल जाता है। उसी के बगल में माइक्रोफोन है, यहाँ पे टाइप सी पोर्ट है, उसके बगल में स्पीकर ग्रिल है। फोन के राइट हैंड साइड में आपको मिल जाता है पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन। फोन के टॉप में आपको मिल जाता है सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन। फोन के लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाती है सिम ट्रे, उसके नीचे दो वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन्स हैं। एंड अगर सिम ट्रे की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलती है ये ट्रिपल कार्ड स्लॉट ट्रे। दैट मीन्स एक टाइम पे आप इस फोन पे 2 सिम कार्ड्स एंड एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। तो अब लगा के देख लेते हैं इसका बैक कवर। तो कुछ ऐसा लगता है फोन बैक कवर को लगाने के बाद, बट कवर लगाने के बाद जो इस फोन के बैक का एक्चुअल फील है वो आपको नहीं आएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप कवर लगाते हैं कि नहीं, लेकिन बिना कवर के साथ ये फोन काफी अच्छा लगता है। एंड बॉक्स के अंदर जो ये कवर आता है इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। यहाँ पे आपको साइड में भी Oppo की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। फोन के फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.4 इंचेस की एक फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले। एंड ये डिस्प्ले आती है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। उसी के साथ 180 हर्ट्ज का सैम्पलिंग रेट मिलता है। एंड सामने की ओर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। बाकी जो डिस्प्ले की साइड्स हैं वो काफी पतली हैं, बट नीचे का जो चिन है वो थोड़ा सा मोटा है। बट ओवरऑल मुझे डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी लगी। एंड अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर। उसी के साथ UI है ColorOS 12.1 जो कि बेस्ड है Android 12 पे। फोन की रैम की बात करते हैं तो इस फोन में आपको 8GB की डिफॉल्ट रैम मिलती है एंड 5GB की आपको एडिशनल रैम मिल जाती है। तो इन टोटल आपको 13GB की रैम मिलती है। बाकी स्टोरेज की बात करें तो ये है 128GB वाला वेरिएंट। आउट ऑफ द बॉक्स जो इसमें आपको यूज स्टोरेज मिलती है वो है 24.4GB। फोन के सेंसर्स की बात करते हैं तो इस फोन में आपको जाइरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, मैग्नेटोमीटर, ई कंपास, एम्बिएंट लाइट सेंसर एंड FM रेडियो जैसे सेंसर्स मिल जाते हैं। सिक्योरिटी के मामले में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक भी मिल जाता है। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिल जाता है,
डुअल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ 5.1 है, LPDDR4X रैम है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है एंड वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है। फोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 680, जो कि मुझे लगता है इस प्राइस सेगमेंट में ओप्पो को नहीं देना चाहिए था। ऑल्दो डे टू डे यूसेज में तो फोन काफी अच्छी तरीके से काम करता है, एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे आप आसानी से स्विच कर पाएंगे एंड BGMI जैसे गेम्स को आप लो टू मीडियम सेटिंग्स पे लगा के खेल सकते हैं। हाई सेटिंग्स को फोन सपोर्ट करता है, बट हाई सेटिंग्स में आपको इस फोन में लैग्स जरूर मिलेंगे। तो अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं इस फोन में तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मीडियम सेटिंग्स पे लगा के करिए। बाकी फोन के कैमरास की बात करते हैं तो पीछे की ओर आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट्स मिल जाते हैं। प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, दूसरा है 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर और तीसरा है 2 मेगापिक्सल का एक माइक्रो लेंस। बाकी ओप्पो को यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी देना चाहिए था, जो कि मिसिंग है। एंड अगर फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको साइड में मिल जाता है पंच होल कैमरा और ये है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 4500 mAh की एक बैटरी मिलती है एंड इन द बॉक्स आपको 33 वॉट का एडाप्टर मिलता है। तो बैटरी भी इंप्रूव की जा सकती थी, यहाँ पे आपको 5000 mAh की एक बैटरी दी जा सकती थी। बैटरी बैकअप की बात करें तो अगर आप एक मॉडरेट यूजर हैं तो एक दिन का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा। बाकी हाई यूसेज में फोन शायद एक दिन ना चल पाए। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ढेर सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, जैसे कि फोन पे, जोश, डेली हंट, स्नैपचैट, Amazon, नेटफ्लिक्स। उसी के साथ मोर ऐप में भी आपको एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, जैसे कि मौज, booking.com, लिंक्डइन। बाकी अगर आप चाहें तो आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसकी कैमरा एप्लीकेशन को भी खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नाइट मोड मिल जाता है, उसके बाद वीडियो मोड है, फोटो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है एंड मोर के ऑप्शन में आपको प्रो मोड मिल जाता है, एक्स्ट्रा HD मोड मिल जाता है, पैनो मोड मिल जाता है, स्लोमो मोड मिल जाता है, टाइम लैप्स मिल जाता है, माइक्रोस्कोप मिल जाता है, स्टिकर्स मिल जाते हैं एंड टेक्स्ट स्कैनर मिल जाता है। एंड जो इस फोन का माइक्रोस्कोप मोड है वो काफी यूजफुल है एंड अगर आप इस मोड को ओपन करके फोटोज खींचेंगे तो आपको काफी जूम्ड इन फोटोज देखने को मिलेगी एंड जिनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी आती है। बाकी अगर वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो ये फोन सपोर्ट करता है 720p एंड 1080p। यहाँ पे आपको 4K का सपोर्ट नहीं मिलता है। एंड अगर कैमरा क्वालिटी की बात करते हैं तो अभी के लिए मुझे कैमरा क्वालिटी अच्छी लग रही है। बाकी वीडियो के लास्ट में मैं कुछ सैंपल्स अटैच कर दूंगा जहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। ये थी अनबॉक्सिंग वीडियो इसी Oppo F21 Pro की एंड जो इस फोन का करंट प्राइस फ्लिपकार्ट पे है वो है 22,999 रुपीज एंड उस प्राइस पॉइंट पे आपको मार्केट में काफी सारे फोन्स मिल जाएंगे जिसमें आपको अच्छा प्रोसेसर मिल जाएगा, बड़ी बैटरी मिल जाएगी, इस फोन से अच्छी डिस्प्ले मिल जाएगी एंड कैमरा भी अच्छा मिल जाएगा। इस फोन में मुझे काफी सारी चीजें पसंद नहीं आई हैं। सबसे पहली चीज है इस फोन का प्रोसेसर, दूसरा है बैटरी। यहाँ पे आपको 5000 mAh की एक बैटरी मिलनी चाहिए थी। उसी के साथ यहाँ पे आपको एक सिंगल स्पीकर मिलता है, जबकि इस प्राइस पॉइंट पे आपको डुअल स्पीकर्स वाले फोन्स मिल जाते हैं। बाकी अगर इस फोन के प्लस पॉइंट्स की बात करते हैं तो फोन की डिस्प्ले काफी अच्छी है, फोन के कैमरा की क्वालिटी भी काफी अच्छी है एंड यहाँ पे आपको काफी सारे मोड्स भी मिल जाती हैं कैमरा एप्लीकेशन के अंदर। उसी के साथ जो फोन का बैक है वो भी काफी अच्छा लगता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा एंड अगर आपका बजट है 23,000 के आसपास तो आप लोग इस फोन को कंसीडर करेंगे या नहीं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।